और अब समय है आध्यात्म की दुनिया में चलने का, और वह भी है कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ राज के स्वाध्याय का। आज हमारे बीच बाहर से बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं, उनमें जैन चश्मा वाला परिवार दमोह से हमारे बीच पधारा है। बहुत आदर के साथ पूरे परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। पहले श्रीफल चढ़ाएं, तत्पश्चात आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। करेली वाले भैया जिन्होंने आज शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, वे भी यदि यहाँ हों, हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया पधारें। और बंडा वाले भैया जो भी बाहर के अतिथि हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया पधारें और पधार कर पहले श्रीफल चढ़ाएं। पूज्य देहमती माताजी का परिवार है, जो कि गुणमती माताजी के संगस्थ माताजी हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आदर के साथ बुला रहा हूं हमारे आशीष भैया त्रिमूर्ति कॉलोनी वाले, हमारे नन्हे लाल जी साहब कैंट वाले, और हमारे मुकेश कुमार जी एडवोकेट जी गुना वाले मॉडल परिवार, अनिल जी सराहब जी, कृपया पधारें। पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आशीष जी, श्रीमती आशीष जी नाम मुझे मालूम नहीं है, आप भी पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करें। हमारे त्रिमूर्ति कॉलोनी में बहुत सहयोग रहता है इन लोगों का। जोरदार तालियां बजाइए सभी के सम्मान में। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज यहाँ पर नश्वर है। देखो तो क्या क्या देखो गुरु, तेरा एक नजारा इसी क्रम में शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य हमारे अतिथिगण प्राप्त करें। शास्त्र दान करिएगा। और बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जो विशेष ऊर्जा लेकर आई हैं, श्रीमती किरण जी। शिखर जी में आहार दान तो दिया ही दिया है, लेकिन आपने गुना का प्रतिनिधित्व वहाँ के पूरे संघ को दिया है। आइएगा, पधारिए, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तेरो नाम सारे जग में धन्य है, माँ जी ने वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, माँ जी ने वाणी तेरो नाम सारे जग में। द्वादशांग जनवाणी माता की। पूज्य निरामय सागर जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के माध्यम से संभवतः 20वीं गाथा चल रही है। अपने चिंतन की धारा से हमें उपकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचालन क्रमेण सकल कर्म चारतम भाव पूजा वंदना समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो। तिहुवंतलेयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परि पूज्यम बोचम अणुपेहाओ भावी जनानंद जनेनियो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री कार्तिकेय स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की। नगर गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर जी महामुनि राज की।
पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पिछले कुछ दिनों से स्वाध्याय में हम लोग संसार की अनित्यता का वर्णन सुन रहे और पढ़ रहे हैं। प्रायः करके हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष में कि जब भी पंचकल्याणक महोत्सव हमारे यहाँ होते हैं तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जिस दिन तप कल्याणक होता है उस दिन वैराग्य को बढ़ाने के लिए लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग से उतरकर कहाँ पर आते हैं? धरती पर आते हैं। किस लिए आते हैं? कि जो वैराग्य का कारण तीर्थंकर प्रभु को हुआ है, जिस कोई निमित्त बना है, उसके वैराग्य को और पुष्ट करने के लिए तो लोकांतिक देव आते हैं और 12 भावनाओं के माध्यम से उनको वैराग्य को और दृढ़ करते हैं। प्रायः करके आजकल इन जो प्रकरण ये वैराग्य भावना का उस समय का होता है, इसको बहुत कम समय में दिखाया जाता है। पहले बाकी के और उसमें जो कार्यक्रम रहते हैं पंचकल्याणक में, उनको काफ़ी और कार्यक्रम को तो गौण रखा जाता था और वैराग्य पर जो दृश्य होता था इसको बड़ी अच्छे से मनाते थे, दिखाते थे। पहले छोटे छोटे बच्चे 12 भावना का भी वहाँ प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज इन सबको गौण कर दिया गया है और बहुत जल्दी इस दृश्य को दिखा दिया जाता है। इसलिए कई लोगों को मालूम भी नहीं कि 12 भावनाएं किस लिए होती हैं। तो ऐसा जब आचार्य श्री एक बार कहते कि ये चीज़ क्या है कि जब बहुत समय ले लेते हैं तप कल्याण के दिन प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, एक दिन आचार्य श्री ने मंच पर से कह दिया था कि हम लोगों को यहाँ बिठा लेते हो और ऐसे कार्यक्रम दिखाते रहते हो और जो कार्यक्रम दिखाना होता है उसको गौण कर देते हो। जो 12 भावना का वैराग्य का दृश्य दिखाना चाहिए उसको उस समय वो गौण कर देते थे और जल्दी से दूसरा दृश्य दिखाने लगते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनित्यता का हमने दर्शन किया स्वाध्याय के माध्यम से, कुछ गाथाओं के माध्यम से। अब दूसरी यहाँ पर कौन सी अनुप्रेक्षा शुरू हो रही है? अशरण। शरण, अशरण मतलब जिसका कोई शरण नहीं है। प्रायः करके इसकी शुरुआत बच्चों से ही शुरू होती है। जब हमारा बचपन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले संस्कार के लिए पाठशाला जाते कि नहीं सभी लोग? अब आजकल जाते हैं नहीं, यहाँ की तो पाठशाला फिर भी बहुत अच्छी चलती है। काफ़ी बच्चे लोग आते हैं और बहनें बहुत मेहनत भी करती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता? जब भी बच्चा प्रवेश करता है पाठशाला में तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है पंच परमेष्टि महामंत्र नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र उसको अच्छी तरह से सिखाया जाता है, पढ़ने में शुद्ध उच्चारण हो। जब ये सीख लेता है नमस्कार मंत्र, वह पढ़ने लगता है नमोकार मंत्र। उसके बाद उसका नंबर आता है चत्तारी दंडक पर। तो कौन कौन से होते हैं चत्तारी दंडक? तो 3 हमारे यहाँ माने गए हैं, एक उत्तम, एक मंगल और एक शरण रूप। तो आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है अशरण भावना की, सबसे पहले मान के चलो बच्चे को इस अशरण भावना का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आचार्यों ने जब भी कोई भी विषय की वो विवक्षा करते हैं तो 2 विधि उनके पास होती हैं। 2 रूप से उसको वो बताते हैं। एक होती है विशेषता विधि परक और एक होती है निषेध परक। तो अशरण ये निषेध परक शब्द है। तो सबसे पहले जो पाठशाला चत्तारी दंडक पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है? चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तु धम्मो शरणम पवज्जामि। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हमारे लिए शरणभूत क्या है? सिर्फ 4 है। क्या? सिद्ध परमेष्टि हमारे लिए शरणभूत हैं और
अरहंत परमेष्टि शरणभूत हैं और आचार्य साधु परमेष्टि शरणभूत हैं और हमारा जो धर्म है। तीर्थंकर द्वारा बताया गया जो दिव्य ध्वनि में जो खिरा गया जो वाणी है वो हमारे कैसे हैं, शरणभूत हैं। इसके अलावा जो भी कुछ हमें दिखता है उसको अपन क्या मानना है, अशरण रूप ही मानना है। इस प्रकार ये भूमि का स्वरूप ये अशरण भावना है। एक बहुत अच्छी पंक्ति उसमें देखने में मिली थी कि सिर्फ हमारे जैनाचार्य इस भावना को नहीं बाते, इन भावनाओं को जैनेतर लोग भी जो विद्वान रहते हैं बहुत अच्छे से इनको वो लिखते हैं और बोलते भी हैं। हाँ, ये अब बात अलग है कि उनका नाम अपने इनके नामों से मेल नहीं खाता। एक कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया। उन्होंने लिखा, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो भागते गए कामयाब होने के लिए। हमें सुकून में कामयाबी नज़र आई तो हम ठहर गए। अब ये दो के बीच चर्चा है, एक सामने पर है और एक स्वयं हम भाग रहे हैं। तो दोनों, एक तो भाग रहा है कामयाब होने के लिए, जबकि सबको पता है कामयाबी भी कैसी है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। आज कामयाब हैं तो कल अपन नाकामयाब भी हो सकते हैं। भागते हैं, आज का ज़माना क्या है, बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ होड़ लगी हुई है कि हमें बस कामयाब होना है, लेकिन हमारे पैर कहाँ पर हैं, ज़मीन पर ना होकर आसमान को जा रहे हैं। नीचे की जब तक हम ज़मीन से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो हम भागते जा रहे हैं और एक व्यक्ति हम खुद हैं जो सुकून मिल गया है, कामयाबी हमें मिल गई तो हम वहाँ पर ठहर गए हैं, भागते भागते ठहर गए। अब हमारी आत्मा की अंदर से आवाज़ आती है उस कवि के लिए जो लिख रहा है कि हे बसर नाम के वो कवि थे, तू इन ख्वाहिशों के पीछे क्यों भाग रहा है, इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। कितनी अच्छी बात कही है कि हम भागते तो हैं, हमारे आयु के निषेक प्रतिपल क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, फिर भी हमें होड़ लगी है कामयाब होने के लिए या कुछ पाने के लिए। आयु तो हमारी फिक्स है, जो लिख के आए, जो स्थिति हमने बांधी है उसके अनुसार ही हमें यहाँ पर फल प्राप्त मिलना है, उतनी आयु हमें यहाँ पर भोगना है। इसी प्रकार पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने, जो हम लोग कहते हैं कि जी हमारे असरण हैं, जी हमें साथ देंगे, लेकिन जब मौका मिलता है हमारे प्राण अटके हों तब हमारी अंदर से आवाज़ आती है, हम बाहर से ही चले जाते, कोई हमें बचा ले। उस समय कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों को बहुत अच्छे से पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने लिखा है। उन्होंने क्या कहा, कितना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी आदमी को यह भ्रम, ये सब भ्रम है जो हम जी रहे हैं कि ये हमारा भाई है, हमारे माता हैं, पिता है, सगे संबंधी हैं, ये सब भ्रम वाली बातें हैं। अनित्यता की अपन उसमें पढ़ के आई है कि हमारा कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी आदमी को यह भ्रम कि कहीं कोई है जो उसके लिए मर सकता है और जी सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तब भी वही रहती है कि आदमी अपने लिए जीता है और अपने लिए ही मरता है। क्यों, आगे गाथा में इसमें पूरे कारण बताएंगे कि कौन हमारी शरण में है, कौन हमारी शरण में नहीं है। इसलिए इन भावनाओं के चिंतन से हमेशा ही अपन सोचें, चिंतन करें कि हमारा कौन सगा है, कौन दगाबाज है, कौन अपना है, कौन पराया है, कहाँ धूप है और कहाँ छाँव है। जब इस प्रकार का हम चिंतन प्रतिदिन करेंगे तब हमें समझ लो इस संसार शरीर और भोगों से प्राप्ति कैसी होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी। इसलिए बाकी के और सब चिंतन इन सब भावनाओं में आ रहा है। एक छोटी सी भूमिका के रूप में एक छोटी सी कथा आती है कि एक वृक्ष और एक जो पत्ता रहता है उसकी बातचीत चल रही है। एक वृक्ष ऐसा था, कई वर्षों पुराना था, कई उसमें शाखाएं निकल आई थी, हजारों रूप में
और इतनी फैल गई थी वो कि कई मीटर दूरी तक उनकी शाखाएँ फैली हुई थी और बहुत घना वृक्ष था। उसमें पत्ते आते थे और पतझड़ के समय झड़ करके नष्ट भी हो जाते, पुनः नए नए पत्ते आते थे और पुनः नष्ट हो जाते थे। अब वृक्ष तो वृक्ष था, उस पर एक नई नई कोपलें भी आना शुरू हो गईं जब वर्षा का काल आया, और उस पर एक पीला पत्ता, उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, कई दिनों से अपनी शिथिल अवस्था में लटका हुआ था। एक दिन क्या हुआ, उसको भान हुआ कि अब हमारी उम्र पूरी होने को है, कभी भी यह शरीर हम छोड़ सकते हैं, इस पेड़ को भी छोड़ सकते हैं। तो हमें शरण कौन देगा इस अवस्था में? नए नए पत्ते हैं, ये हमें कोई पूछता नहीं, हमारे साथ भी कोई उठता बैठता नहीं, ये उसकी सोच ऐसे चिंतन चल रहा है। एक दिन होता क्या है, वास्तव में एक हवा का झोंका आता है। उस हवा के झोंकों के तो जो नए पत्ते रहते हैं वो तो अभी नए नए हैं, नए उम्र के हैं, उसकी हवा को वो सहन कर लेते हैं। लेकिन वह जो बूढ़ा पत्ता था, पीला पत्ता था, उस हवा को सहन नहीं कर पाता और वृक्ष से, उस शाखा से अलग हो जाता है। जैसे ही वह उस शाखा से अलग होता है और मंद मंद हवा उस समय चलते हो, धीरे धीरे वह नीचे आने को होता है। तो उस जो नए कोपले, जो नए पत्ते थे, उसको देखकर हंसने लगते हैं। ये वार्तालाप है पत्तों के बीच में, उसको देखकर हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे बाबा, वृद्ध बाबा, आपकी दशा क्या हुई? आप तो गिरने को हो गए, कहाँ जा रहे हो? कुछ हमें भी तो बताइए। इस प्रकार उसकी हंसी करने लगते हैं। कुछ नहीं, वो बूढ़ा पत्ता नीचे आते आते धीरे से आ रहा है और ये सब बातें सुनकर मंद मंद मुस्कान दे देता है और कुछ सोचकर धीरे से कहने लगता है, सुनो नई कोपलो, ऐसे ही मैं भी कभी तुम्हारी तरह बूढ़े पत्तों पर हंसता था। क्या करता था? हंसता था, हंसी मजाक उड़ाता था। मैंने भी कभी उनसे ये नहीं पूछा कि बाबा आप कैसे हो, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, आप सूख रहे हो, आपको पानी मिला कि नहीं मिला। ऐसी कोई भी अपनी शरण में उनको नहीं रखता था, सभी उनको हे दृष्टि से देखते थे। मैं भी पुराने जब नया था तो इसी दृष्टि से पूरे पत्तों को देखता था। जब ये बात उन पत्तों ने सुनी कि एक दिन ये हश्र तुम लोगों का भी होने वाला है, आज हमारा हो रहा है, कल तुम लोगों का होना है, यहाँ आना जाना ये तो कुदरत की रीत है, ऐसा आना जाना तो यहाँ लगा हुआ है। तो वो क्या कहता है बूढ़ा पत्ता उन नए कोपलों से, जिंदगी मौत की अमानत है, अतः जीवन की शाम ढलने से पहले ज्ञान का दीप आप लोग जला लेना। जिस प्रकार हमें भी ये भान हुआ था कि हम भी ये हंसी मजाक कर रहे हैं और अपना कर्म बांध रहे हैं, एक दिन ये परिस्थिति भी हमारी आने वाली है। उन पत्तों को, नए पत्तों को ये खेद होता है कि आखिर संसार में, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक दिन इस जीवन सरिता ने जीवन रूपी नदी के कगार से निकलकर फिसलकर अतल जल में समाधिस्थ ना होना पड़े। तो इस प्रकार वो पत्ते कबीरदास जी ने भी इनको इतने अच्छे सुंदर वाक्यों में लिखा है। वो लिखते हैं पत्र और वृक्ष की ये वार्तालाप है। पान जरन तो इम गहे सुन तरुवर वन राय, अब के बिछड़े कम मिले दूर पड़ेंगे जाए। क्या कह रहा है पत्ता उस वृक्ष से? क्या कह रहा है? पान जरंतु, मैं यहाँ इस वृक्ष से झर रहा हूँ, सुनकर तरुवर, हे सुन बन रहा है, बन रहे यानी बन के जो तुम वृक्ष हो, हमारी बात को सुनो। अब के बिछड़े, अब मैं बिछड़ के जा रहा हूँ, आगे पता नहीं कब मिलूँगा। इतनी बात सुनकर वह वृक्ष ही बोलता है, तब तरुवर उत्तर दियो सुनो पत्र एक बात। क्या कहा? उस वृक्ष ने कहा कि हे पत्र, तुम हमारी एक बात सुनो। इस घर या ही रीत है। इस घर की क्या रीत है? इस घर या ही रीत है, एक आवत एक जात, जो आएगा उसको समय होते हुए जाना पड़ेगा। आज मैं आया हूँ, कल आप आओगे। इस प्रकार ये अशरण भावना, अनित्य भावना जो हमें दे रही हैं, ये हमारी वैराग्य को बढ़ाने वाली,
हर समय इनका चिंतन हमारे अंदर चलना रहिए कि कौन हमारे शरणभूत है, कौन हमारे अशरणभूत है। तो पहली ये अपन उसको लेते हैं, अशरण भावना में पहली गाथा है, उच्चारण करते हैं। तत्व भवे किम शरणम जत्य सुरेंदाण दीशदे बिलो हरिहर बम्बा दिया कालेण या कबलिया जथ तत्व भवे किम शरणम जत्य सुरेंदाण दीशदे बिलो हरिहर बम्बा दिया कालेण या कबलिया जथा। यहाँ क्या कहा जा रहा? अशरण भावना का यहाँ चिंतन चल रहा है। तत्व भवे किम शरणम, तत्व भवे किम शरणम, इस संसार में शरणभूत क्या है? क्या कह रहे हैं? यत्र सुरेंद्राणाम दृश्यते बिलिया, क्योंकि जिस संसार में देवों के स्वामी इंद्रों का विनाश भी देखा जाता है। जितने भी बड़े बड़े इंद्र होते 100 अरविंद, सब भी अमर नाम जरूर है। अमर किस लिए रखा उनका नाम? कि उनकी आयु निश्चित है, उनके लिए कभी भी अकाल मरण नहीं बताया। न नारकियों का और न देवों का कभी भी अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण किनका होता है? मनुष्यों का और त्रियंचों का। अकाल मरण इनका कभी नहीं होता, इसलिए इनकी आयु एक निश्चित है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अमर कहलाया जाता है। लेकिन इनका मरण तो फिर भी निश्चित होता है। जब इनकी माला मुरझाने लगती है तब इनको ज्ञात होने लगता कि अब हमारे 6 महीने ही इस देवायु में शेष हैं। इस कारण उनको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा होने लगती है। क्यों? वैभव का वह वैभव की वह आयु रहती है, वहाँ जितने वैभव मिलते हैं इतने किसी भी और आयु में गति में देखने को भोगने को नहीं मिलते। इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस संसार में देवों के स्वामी इंद्रों का विनाश देखा जाता है, और कहाँ और किसका? हरिहर ब्रह्मा, जो हरिहर ब्रह्मा वगैरह जो और भी देव लोग हैं वो भी काल के ग्रास कालेण या कबलिया जत्था, जत्थे ने जहाँ पर काल के ग्रास बन गए हैं, जहाँ मृत्यु ने उनको खा लिया है, ग्रास बनाकर अंदर कर लिया है, वहाँ पर हम छोटे जीवों का क्या कहना? वहाँ पर हम लोगों की भी मृत्यु असंभावी है। वहाँ हमारी मृत्यु से रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्राणी क्या सोचता है? इसका भावार्थ ये है, प्राणी यह सोचता कि यह संसार मेरा शरण है। संसार में जो भी व्यक्ति हैं हमारे रक्षक है, राजा है, देवता लोग हैं, भगवान हैं, हरिहर ब्रह्मा हैं, और जो हमारे आस पड़ोस वाले वो हमारी मृत्यु के समय हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन यह संसार मेरा शरण है, यह सोचता है इसमें रहकर मैं मृत्यु से बच सकता हूँ। यह उसकी सोच कैसी होती है? झूठी होती है, मिथ्या होती है, क्योंकि कोई किसी को भी बचा नहीं सकता। किंतु आचार्य कहते हैं कि जिस संसार में इंद्र हरिहर ब्रह्मा जैसे जिनकी आयु फिक्स है, वो अपनी आयु को भी बढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम जैसों की आयु को वो कैसे बचाएंगे? जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? तो शक्तिशाली देव भी मृत्यु के मुख से हमें बचा नहीं सकते, तब हमारा शरण कौन हो सकता है? इस प्रकार इस अशरण भावना को कई आचार्यों ने, जैसे हम लोग मूलाचार आता है और उसमें रत्नकर्ण सावकाचार्य में मूलाचार्य भट्टकेराचार्य भी 12 भावनाओं का एक अलग से अधिकार, पूरा अधिकार उन्होंने 12 भावना का लिख दिया है। इसी प्रकार 6 ढाला में भी 5वीं ढाल 12 भावना की है। कई लोगों ने, आचार्य कुंद स्वामी ने भी 12 अणुवेक्षा नाम से एक 12 भावनाओं के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार रत्नकांड सावकाचार्य में भी इन भावनाओं का चिंतन किस प्रकार किया जाए। आचार्य श्री जब भी हम लोगों को कोई भी स्वाध्याय कराते थे तो उनको एक गाथा बहुत प्रिय थी। किसकी थी वो? रत्नकांड सावकाचार्य की गाथा थी। वो प्राय हम लोग को बताते कि सामायिक में हम क्या करें, चिंतन किस प्रकार करें। कई लोग पूछते थे, आचार्य महाराज हम लोग बैठ जाते हैं, माला में भी मन नहीं लगता। कभी हम लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है, ऐसे विचार आते हैं कि माला एक तरफ हो जाती है और विचार
मन कहीं और भटकने लगता है। तो इस पर आचार्य की कहते बहुत सरल शब्दों में आचार्य समन्वत स्वामी ने रत्नकांत सागर ने ध्यान कैसे लगाया, तो उस ध्यान में किसका विचार किया जाए, इसके लिए वो कहते हैं कि असरण मशुभ मनित्यम दुख मनात्मान माओ स्वामी भवम मोक्ष तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। क्या कहा जा रहा है कि सामयिक के समय में हमें ध्यान किस प्रकार लगाते हैं, तो आचार्य जी कहते हैं असरण, जहाँ शरण ना हो। संसार कैसा है, संसार में जो भी प्राणी निवास करता है, भवम अवसामी भवन, अवसामी भवन का अर्थ होता है भवम यानी होता है भाव संसार। संसार में जो निवास करते हैं वो प्राणी क्या करते हैं, उनकी कोई भी शरण नहीं, अशरण भूत हैं वो। दूसरा उन्होंने विशेषण क्या दिया, अशुभ। वहाँ जितने भी कार्य होते हैं वो अशुभ प्रकृति के होते हैं। अशुभ कार्य अपन को देखने में आता है कि अपन को जो भी कार्य देखते हैं वो शुभ हैं, लेकिन कोई भी कार्य होता है तो वो हमेशा बंद कराने वाला है। पंचम काल है, पंचम काल में अधिकतम कार्य कैसे होंगे, वो पाप कर्म करने वाले होते हैं। मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम धन अर्जन के लिए करते हैं, तो वो भी ये मान के चलना कि उसमें भी हमारी पाप प्रकृति बंध को प्राप्त हो रही है। तीसरा विशेषण उन्होंने क्या किया, अनित्यम। अनित्य का अपन कितना विशेषण अभी पढ़ के यहाँ की कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है। चौथा विशेषण दुखम, यहाँ जो भी दुख हैं वे अनेक प्रकार के दुख संसार में भरे पड़े हैं। कुछ भी हमें सुख का मान लो थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो वो आचार्य ने उसे क्या कहा, सुखाभास कहा है। सुख नहीं है, सच्चा सुख तो कहाँ पर है, केवली गम में और सिद्ध परमेश्वर को जो अव्यभास सुख माना गया है वो वहाँ पे सच्चा सुख कहा गया है। और कैसा कहा है कि ये आत्मा कैसी है, अनात्म भूत है। अनात्म भूत मतलब अपने स्वरूप से भटकी हुई है, विभाव परिणमन इसका भी चल रहा है, राग देश मोह आदि कर्मों से ये बंधी हुई है। और तो हम पर इसका चिंतन करें कि हम अशुभ रूप हैं, अशरण रूप है, अनित्यम रूप है और दुख रूप हैं। और चिंतन क्या करें, इसके विपरीत, इसके विपरीत यदि हमें सुख प्राप्त करना है, सुख का चिंतन करना है तो क्या करें, उन्होंने आए कहा मोक्ष। इसका एक मतलब इसमें अपन तत्वार सूत्र में आया है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव को दो प्रकार, एक संसारी और एक मुक्त। तो यहाँ पर एक संसारी की व्यवस्था बता दी कि संसारी निवास कहाँ करता है, जहाँ आश्रण है, अनित्य दुख रूप है और अनित्यम है ऐसे। और मोक्ष, जहाँ पर मोक्ष रहते हैं वो जीव कैसे रहते हैं, वो रहते हैं इसके विपरीत, मतलब शरणभूत है हमारी सिद्ध परमेष्टि, हमारे शरणभूत हैं, शुभ रूप हैं, नित्य रूप हैं और आत्मस्वरूप हैं। आत्मस्वरूप मतलब वहाँ पर सिर्फ हम अपने स्वरूप में हैं, स्वभाव परिणाम में हैं। इस प्रकार इस गाथा का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारी सामयिक भी निर्दोष होती है। क्यों, सामयिक में तो बताया गया है कि चिंतन करना, मन वचन काय से ऊपर उठकर जो चिंतन चलता है वो सामयिक ध्यान कहलाता है। इस प्रकार ये अशरण भावना में कई आचार्यों ने अपने अपने तथ्य स्पष्ट किए हैं। तो इस प्रकार अपनी दूसरी गाथा लेते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। सिंहस्य कमे परिणम सिंहस्य कमे परिदम सारंगम जयना रख दे को भी जय मिच्छुनाय गईदम जीवम पीण रख दे को भी। सिंहस्य कमे परिदम सारंगम जयना रख दे को भी तय मिच्छुनाय गईदम जीवम पीणा रख दे को भी। आचार्य महाराज यहाँ क्या कहते हैं, सिंहस्यदि, सिंहस्यान होता है सिंह, क्रमे पड़िदम शेर के पंजे में क्रम से फंसे हुए, पड़िदम यानी फंसे हुए, सारंग, सारंग यहाँ होता है मृग हिरण, जहना रख दे को भी उसके हिरण की रक्षा करने वाला, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तय जब मिच्छुनाय गहिदम, वैसे ही मिच्छुना यानी मृत्यु के मुख में पड़े हुए जीव की रक्षा कौन करेगा,
पड़े हुए प्राणी को भी कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर कह रहा है जैसे शेर है, शिकार करता है कहाँ पर, जंगल में, वन में। वो निरीह पशुओं का जो बोल भी नहीं पाते उन पशुओं का शिकार करता है। मान लो किसी दिन उसने एक हिरण का शिकार कर लिया, उसको वो अपने दांतों में उसके आधे शरीर को दबाए हुए थे। अब उसकी रक्षा करने के लिए कौन है? उस घने जंगल में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जब हमारी भी मृत्यु होने को होती है तो हमारी भी मृत्यु से रक्षा कोई कर सकता है? कोई भी मृत्यु से रक्षा करने में तत्पर नहीं है। क्यों? जो स्थिति अपन ने मानी थी हम उसको पूर्ण कर कर ही जा रहे हैं। इसलिए हमारी रक्षा करने में कोई भी प्राणी सतर्क नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण पूर्वक टीका कह रहे हैं, को अपि न रहा सुरेंद्रो वा न रक्षति न रक्षाम विदति। यहाँ पर कोई भी नर हो या सुरेंद्र, या सुरेंद्र यानी देवता वगैरह हो, कोई भी हमारी रक्षा मृत्यु से नहीं कर सकता। कम कैसे, किस प्रकार? जिस प्रकार सारंगम, सारंगम यानी मृग की, हिरण की, कीदसम किस प्रकार, सिंहस्य पंचान्नस्य क्रमे चरण अधा प्रदेशे पतितम प्राप्तम। जिस प्रकार एक सिंह के पंजे में, पंचान यानी हाथ के पंजे में, पंजे के क्रम में, पंजे में चरण, उस मृग के चरण को और आधे अध प्रदेशे शरीरम, आधे शरीर को और अपने पंजों से जकड़ लिया है, प्राप्त कर लिया है। ऐसे सह के पंजे से बचाने में, तथा कोअपि कोई भी सुरेंद्रो वा नरेंद्रो वा न रक्षति। सुरेंद्रो वा, सुरेंद्र कौन कहलाता है? सुरों का जय इंद्र, सुर का जो कौन कहते हैं? स्वधर्मेंद्र या इंद्र वगैरह, जो वहाँ का नेता होता है। वे बड़े बड़े इंद्र भी, और नरेंद्र, नरेंद्र कौन? चक्रवर्ती है। बड़े बड़े और भी जो बड़े राजा, महामंडलिक राजा हैं, और ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं अपने सेठ जी, साहूकार, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते, बड़े बड़े भी धनी व्यक्ति रहते हैं, अपने धन से भी इनकी रक्षा नहीं कर सकते, इनको बचा नहीं सकते। कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार जीवम, जीव यानी संसारी प्राणियों को, अपि शब्द से एक कई अर्थ लिए हैं, कीदसम जीव को मृत्यु न, जिस प्रकार जीव के सामने यदि मृत्यु आकर खड़ी हो जाती है उसको बचाने में भी कोई भी सक्षम नहीं होता। न जो व्यक्ति के पास धन है वो भी, न डॉक्टर है वो भी नहीं बचा सकते, और जो उनके कुटुंब के परिवारजन हैं, पड़ोसी विधि हैं, उनको इस प्रकार या संसार से नहीं बचा सकते। ठीक है, इस प्रकार यह गाथा का ये अर्थ हुआ। अब तीसरी गाथा आगे लेते हैं। जय देवो बिय रख दी मंतो तंतो या खेत पालोया मियमाणम विपण मनुष्यम तो मणुया अक्षया होन्ति। जय देवो बिय रख दी मंतो तंतो खेत पालोया मियमाणम विमनुष्यम तो मणुया अक्षया होन्ति। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यदि जय देवो वीय रक्षति, यदि देव भी रक्षति मंत तंत, मंतो तंतु, मंत तंत च खेतपालो, खेतपालो यानी खेतपाल भी क्यों ना हो। मियमाणम, मियमाणम यानी मृत्यु के समय, मनुष्यम, मनुष्य की मृत्यु के समय, पी मनुष्यम मनुजा तो मणुया अख्या होती। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि अपनी मृत्यु को स्वयं के द्वारा बचा सके और अपनी मृत्यु को अमर बना सके। अक्षया ना मणुया अक्षया होती, कोई भी अपने आप को बचा करके अमर यानी जो मृत्यु से बचा सके, ऐसा कोई व्यक्ति हमें देखने में नहीं आया। ना हम फिर मृत्यु से बचकर क्या मृत्युंजयी बन जाते। इस प्रकार ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, टीका पढ़ते हैं। यदि चेत देवोपि अभिशब्दा इंद्र धर्णेन चक्रवर्ती आदि। यहाँ देवों से क्या लिया है? देव तो हैं ही, इंद्र धर्णेन, इंद्र यानी स्वधर्मेन, धर्णेन यानी जो नाग कुमार जाति के देव होते हैं वो धर्णेन, चक्रवर्ती आदि, बड़े बड़े चक्रवर्ती, महामंडलिक, मंडलिक, ऐसे भूमिगत ये राजा। रक्षति पालती, ये हमारे लिए जो रक्षा करते हैं। यहाँ पर देखने में
च पुनः मंत्रा, और कोई मंत्र। मंत्र कौन से होते हैं? पंच नमस्कार मंत्र हैं, और भी गौण मंत्र होते हैं। कई होते हैं ना उतारने के वाले, मंत्र उतारने वाले। ऐसे मृत्युंजयी, मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजयी मंत्र हैं। तंत्रम, तंत्र यानी औषधि वगैरह, जो विष वगैरह औषधि के पूर्वक उतारे जाते हैं उनको तंत्र वगैरह कहते हैं। और च पुनः क्षेत्रपाल, क्षेत्र प्रतिपाल, क्षेत्रपाल कौन कहलाते हैं? जो हमारे क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। ऐसे भवनवासी व्यंतर आदि जो देव होते हैं इनको क्षेत्रपाल की श्रेणी में रखा गया है। फिर ये भी सूर्य यानी देवों की कोटि में आते हैं। कम कौन? मनुष्यम, मनुष्य यानी नर, ठीक है। और अपि शब्दा स्वर मनुष्य, और अपि शब्द से क्या लेना है? देव भी ले सकते हैं, असुर जाति के देव भी ले सकते हैं। किस प्रकार? म्रियमाणम, म्रियमाणम यानी मरण अवस्था में जो कोई व्यक्ति है, मरण अवस्था को जो प्राप्त हो रहा है, कोई मनुष्य वहाँ पर क्षय यानी मृत्यु से अपने आप को मरणातीता, क्षय रहिता, अक्षया नहीं बना सकता। अविनाशिनो, कोई भी व्यक्ति इनके द्वारा अपने मृत्यु को रोक नहीं सकता। एक प्रसंग आता है, आचार्य श्री का जब अभी चंद्रगिरी में स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था तो वैद्यों ने बताया कि उन्हें क्या हुआ था? पीलिया रोग हुआ था। अब पीलिया रोग की औषधि तो जो थी, तो आचार्य श्री ने जो औषधि वैद्यों ने बताई थी उनका तो आचार्य श्री का क्या था? त्याग था। पीलिया में बताते हैं कि गन्ने का रस और दूध का सेवन अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि दूध क्या होता है? पित्त को निकालने वाला होता है। इसी प्रकार गन्ने का रस भी होता है। चूँकि आचार्य जी से कहा, बहुत नम्र निवेदन किया, वैद्यों ने किया, हम लोगों ने भी किया कि आपको दूध लेना चाहिए या फिर गन्ने का रस, कोई में दो में से एक ले लो तो आपका ये रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। आचार्य जी ने कहा, जब से मुनि महाराज जब किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो दोबारा उसका सेवन नहीं करते, न वो एक दोष में आता है। तो हम लोगों ने कहा, चाची हम आहार के रूप में नहीं लेके रहे, औषधि के रूप में आप इसको ले लीजिए। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि देखो, संलेखना के काल के समय जब व्यक्ति कोई रोग होता है उस समय इन चीज़ों का त्याग किया जाता है, और आप लोग हमसे लेने की कह रहे हैं, कैसी व्यवस्था बनेगी? उन्होंने कहा, मेरा संकल्प पूर्वक इन वस्तुओं का त्याग है। हाँ, आपको इसकी औषधि देना है किसी और रूप में, जड़ी बूटी के रूप में, उसका हमारा त्याग तो है नहीं, वो हम इस रोग की औषधि ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, एक वैद्य जी थे, पुणे से आए थे, गाडगिल जी, उनका भी अभी अवसान हो चुका है। उस समय वो कह रहे थे कि इसकी सिर्फ एक ही औषधि है। उन्होंने बहुत निवेदन किया था, जी आप सिर्फ दूध को लेना शुरू कर दीजिए। आचार्य जी ने विकल्प के रूप में उनने कई प्रकार के दूध, जैसे नारियल का जो सूखा रहता है उसका भी दूध निकलता है, और जौ का भी दूध निकलता है, ज्वार का भी दूध निकलता है। इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के विकल्प आचार्य जी ने उनको बता दिए। उनने अपना माथा पकड़ा कि आचार्य जी, जो तत्व दूध में है वो तत्व इन दूधों में किसी में भी नहीं है। आचार्य जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि क्या कहते हैं, वो प्रायः ये वाली लाइन जो आती ना 12 भावना में, मंत्र मणि मंत्र तंत्र बहु हुए मल ते न बचावे कोई, ये गाथा, ये लाइन उनने उनको सुना दी वैद्य जी को। आप कितना भी कर लो, औषधि सेवन करवा दो। और हम लोग क्या करते थे, कई लोग आते थे, कई आर्य का संघ से कई लोग आते थे, भेजते थे मुनिराज जो बाहर थे, कि पीलिया कहते हैं कि उतारने से उतर जाता है। ऐसा होता है, हमने भी देखा है कई लोग कि ऐसे उनको मंथन सिद्ध होते हैं कि पीलिया रोग ऐसे उतार दो तो उतर जाता है, दूर भाग जाता है। आचार्य जी से हमने उसकी परमिशन ले ली। आचार्य जी कह ले, बाहरी ये चिकित्सा है, मुझे करवाने में कोई भी समस्या नहीं है। उनने 1-2 बार ऐसा करवाया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार उनने करवा लिया, बस दोबारा फिर लोग गए कि अच्छे बड़े बड़े ये वैद्य जी हैं जी, अच्छे से पीलिया उतार देंगे। दोबारा उनने यही लाइन बोल दी, मणि मंत्र तंत्र बहु होए मल ते न बचावे कोई।
इस प्रकार आचार्य श्री की जो दृढ़ संकल्प शक्ति थी वो अटूट थी। एक बार उनने जो भी संकल्प ले लिया फिर उनने दोबारा उसको लेना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार ये गाथाएं बता रहे कि कोई मंत्र कितना बड़ा कोई भी मंत्र का सिद्ध काल क्यों ना आ जाए, हमारी यदि मृत्यु निकट है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता और हम अपनी मृत्यु को अजर अमर नहीं बना सकते कि और ना ही बढ़ा सकते। हाँ घटा तो सकते, घटा दे कैसे हैं, मान लो अकाल मरण है उसके कारण हमारी आयु घट तो सकती है, इसकी गाथा भी आगे आएगी, अभी बता दे रहा है, उसकी आयु हमारी घट तो सकती है लेकिन कभी भी बढ़ नहीं सकती। तो ये गाथा का यही सार है कि मनुष्य यदि मरते हुए भी मनुष्य अपनी ओर अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए भी यदि देवी देवताओं की वो करते हैं, क्या करते हैं, मनोत, यानी इसमें सबसे बड़ी क्या व्यवस्था आजकल देखने में आती है, ये मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, इसका अर्थ क्या है, हम लोग आजकल कहाँ जाने वाले, घोर मिथ्यात्व की ओर जाने लगे। कोई भी हमारे यहाँ बीमार होता है या किसी को रोग हो जाता है तो हम पंच परमेष्ठी शरण में ना जाकर कहाँ देवी देवताओं की शरण में पहुँच जाते हैं, जबकि क्या कहा जा रहा है कि मरते न बचावे कोई। इसलिए बहुत सोच समझ के, क्योंकि इनका बंध बहुत घातक होता है, यदि हम दूसरों का मिथ्यात्व की ओर मुड़ेंगे तो वे हमारे लिए आगे चल के बहुत घातक सिद्ध होते हैं। कई प्रकार के जाते ना, कई जगह सिद्धि होती है, जी वहाँ चले गए, जी वहाँ चले गए, सामने अपने इत्यच्छ पंच परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान अरहंत परमेष्ठी बैठे हैं। सच्चे मन से यदि इनके सामने हम प्रार्थना करें, अपनी भावना रखें तो वो आपकी जरूर फलीभूत होती थी। कई लोग ऐसे आचार्य के सामने आते थे, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, अपने कोई भी संबंधी हो या घर के कुटुंब के भी किसी को भी बड़ा रोग हो गया, जब पहले तो जाएंगे डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, जब समय निकल जाता है उसके बाद कहाँ पहुँचते थे, आचार्य श्री के पास पहुँचते थे कि आचार्य श्री इनको आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य श्री भी कभी इसमें कमी नहीं करते थे, प्रमाद नहीं करते थे कि इतने दूर से व्यक्ति आया है, हमारे कारण कम से कम इसमें इसका भी धर्म ध्यान हो जाए और कुछ अच्छे परिणाम इसके अंतिम समय में आ जाए। वो क्या करते थे, उनको बुलाते थे, बढ़िया अलग से हम लोग उनकी व्यवस्था बनाए थे कि कोई भीड़ यदि है, अब आचार्य जी का मूड भी देखना होता था, आचार्य जी स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, उनका मूड है, कोई चिंतन चल रहा है, सब व्यवस्था देख करके ये सब व्यवस्था हम लोग करते थे। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आता था उनको जरूर पूरी कोशिश रहती थी, यदि वो दिन में आ जाता था रात होने के पहले तो किसी न किसी समय उनको आशीर्वाद हम लोग दिला दिया करते थे। आचार्य से उनसे एक ही बात कहते कि भैया अपन ने सब कुछ देख लिया, ये संसार असार है, आपके पास इतना धन है, धन के कारण भी आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे, इतने बड़े बड़े आपने डॉक्टरों से आपने इसका इलाज करवा लिया, तो भी अंत में आप कहाँ आए, पंच परमेष्ठी शरण में आए। हमसे बड़े अरहंत परमेष्ठी बैठे, उनका प्रतिदिन आपको चिंतन मनन करना है, उन्हीं की शरण में हमें जाना है। ये नहीं सोचना कि अब हमारा कोई नहीं है, अब आपकी शरणभूत वो है। और वो क्या करते थे आज ऐसी, उस व्यक्ति का रात्रि भोजन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करवा देती थी। ये आचार्य श्री की उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी औषधि होती थी। क्यों? जब चारों प्रकार की रात्रि में त्याग कर दिया, अब वो एक प्रकार से अणुव्रति का धारक बन गया, उसने अणुव्रत को धारण कर लिया। एक प्रकार से रात्रि भोजन त्याग हम लोगों के में ही आया है, हम लोगों को तो भी है तो अणुव्रतों के रूप में, चूँकि हम लोगों का तो आजीवन त्याग है रात्रि भोजन त्याग, इसलिए उसका भी एक प्रकार से महाव्रत रूप पलने लगा। इसके कारण हमने कई ऐसे मरीजों को देखा है कि वो बाद में ठीक होकर भी आ गए। एक व्यक्ति यही भी यहाँ के भी हैं, उनको भी चौथे स्टेज का कैंसर हुआ था। अभी 4-5 एक हफ्ते पहले हमारे पास आए थे, मैं तो पहचान नहीं पाया, मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी ऐसी कंडीशन थी कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया था और हम आचार्य जी से आशीर्वाद लेने गए थे, आचार्य जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था और उन्होंने एक वैद्य का भी नाम बताया था।
आचार्य श्री ने उनसे कहा कि पहले 4 प्रकार का आहार का आप त्याग कर दो, और इन वैद्य के पास भीलवाड़ा उनको भेज दिया था। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल जैसा वैद्य जी कहते हैं उसी प्रकार से आहार भोजन करता हूँ। मैंने पूछा उनसे क्या क्या कर दी, तो पहले उनने सिर्फ ज्वार उसकी ये अपना राजगीर और सिंगाड़े की रोटी मैं खाता हूँ। सुबह शाम उनका पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरे औषधि सेवन आहार सेवन का पूरा फिक्स टाइम एक निश्चित है, कब जूस लेना है, कब दूध लेना है, कब हमें भोजन करना है। इस प्रकार की चिकित्सा के माध्यम से आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार हम भी आचार्यों के ये वचन प्रवचन तो आपने उनके सुने ही हैं, प्रायः बोध देने वाले उनके प्रवचन होते थे, और ऐसा वो उनका जो समझाने का तरीका होता था कि उससे आदमी अपने आप नहीं छोड़ने वाला भी छोड़ने पे मजबूर हो जाता था और स्वयं ही अपने हाथ से त्याग कर देता सब चीज़ों का। इस प्रकार ये हमारी भावनाएं इतना अपने चिंतन को बढ़ाने वाली है कि हमारे बड़े बड़े से रोग भी ठीक हो जाते हैं। समय आपका हो रहा है, चूँकि कई लोग आते हैं पूछते हैं कि आचार्य महाराज का एक संस्मरण आप सुनाइए। मैं भी कहता हूँ कि आजकल हम क्लास लेते हैं उसी में सुनाइए, क्योंकि उस समय संख्या इस समय अच्छी रहती है। एक संस्मरण याद आ रहा है इस अनुप्रेक्षाओं के ऊपर से। हम लोग विहार करते करते जब नेमावर पंच कल्याणक महोत्सव से चतुर्मास के लिए दयोदय जबलपुर के लिए जा रहे थे, तो हम लोग सब महाराज जी का संग बन गया था। हम लोग सिर्फ 4 महाराज जी आचार्य महाराज जी के साथ वहाँ से विहार कर रहे थे नेमावर से जबलपुर के लिए। आचार्य श्री पूज्य मुनिवर निरोग सागर जी, मैं निस्सिम सागर जी और शीतल सागर जी, 4 महाराज जी थे। उसके साथ पूज्य बड़े महाराज जी भी थे, मुनिषी योग सागर जी। इनको जाना था कुंडलपुर चतुर्मास के लिए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि आप भी हमारे साथ रास्ते तक चलिए, जहाँ आपका रास्ता आएगा टर्न होने का वहाँ से आप अलग हो जाइए। ऐसे हम लोग 4-5 महाराज जी वो 4-5 हम महाराज जी एक साथ विहार करते करते करेली जो है ना, करेली नरसिंहपुर करेली, वहाँ पहुँचे। वहाँ से 5 किलोमीटर उस दिन आहारचर्या होना थी। सुबह सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे, पूरा संघ था और आहारचर्या की व्यवस्था शावकों के द्वारा वहाँ पर की गई थी। तो आहारचर्या के पहले आचार्य श्री का पूजन होता था, और उस समय यही चातुर्मास का काल शुरू होने वाला, कम से कम 8-10 दिन ही शेष थे। बीच में आचार्य का स्वास्थ्य भी गड़बड़, कभी अच्छा कभी खराब ऐसा होता जा रहा था। हम लोगों को चिंता थी। वहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर शायद जितना भी हो, इतना क्या था, जबलपुर दयोदय था। अब कैसे चलें, तो बीच में हवा ऐसी फैल जाती बहुत जल्दी कि आचार्य जैसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो जहाँ जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्या करें, सभी लोग वहाँ के जो आसपास के थे, करेली, नरसिंहपुर, बीनावाड़ा, महाराजपुर की जो कमेटियाँ थीं, देवरी, बंडा, सागर, सब जगह की वहाँ की कमेटियाँ अपनी बसें भर भर के लेके आने लगी। अटूट भीड़ होने लगी। अब सुबह पूजन में तो भीड़ होती है थी, वैसे भी होती थी। तो वहाँ पूजन शुरू होती है, उसके पहले वहाँ के जो संचालक महोदय थे सब श्रीफल चढ़ा रहे थे। सभी लोग को बुला बुला के जहाँ जहाँ से कमेटियाँ आई हुई थी सभी को निवेदन करने का मौका दे रहे थे। ऐसे ही निवेदन करते करते बंडा का भी मौका आ गया। वहाँ भी उस समय बंडा की कमेटी बहनें सफ़ेद और हाफ वाइट, वाइट हाफ वाइट, जो सब बहनें थीं वो सही पहुँची। तो सुनना उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री हम सभी की तीव्र भावना है कि आपका चतुर्मास बंडा नगर में हो, कभी हुआ भी नहीं पहले, और उस समय कम से कम 2002 के बाद से आचार्य श्री का कभी वहाँ बंडा में पदार्पण भी नहीं हुआ था। सभी लोग वहाँ के जन समुदाय प्यासे हैं
इस प्रकार उन्होंने कहा कि हम लोगों की तीव्र भावना है और आप बंडा नगर में चतुर्मास करिए, आपकी पूरी यहाँ पर व्यवस्था आपकी अनुकूलता रहेगी, आपका देखा हुआ है, जाना हुआ है। कुछ नहीं, आचार्य से इस प्रकार सभी की भावनाएं सुनते रहे। पूजन हो गई और पूजन के बाद आचार्य जी का प्रवचन फिर शुरू होता है। अब देखो उनके कैसे उनको समझाने की तुष्टिकरण उनकी नीति रहती है, संतुष्ट कैसे करते हैं व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा, अपने इन शब्दों से उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी भावना रखी और भावना भाई, भावना भावनाशनी होती हैं। क्या कहा? भावना भावनाशनी होती हैं। ये अपने इन संसार जो भाव है, जो अपना परिभ्रमण चल रहा है इन भावों में, इनका नाश करने के लिए ये भावनाएं अति उत्तम होती हैं। तो उन्होंने फिर सीधा नाम लेके कहा, बंडा के नगर के जो श्रावक आए, इन्होंने अपनी तीव्र भावनाएं रखी, मैंने उनकी भावनाएं सुनी भी, लेकिन इनको ज्ञात होना चाहिए कि बंडा नगर में, अब बाजू में निरोग सागर जी बैठे थे, निस्सीम सागर जी बैठे, मैं भी बैठा था, तो हम लोगों की साइड देखते हुए कहते हैं, देखो बंडा में हमेशा भावनाएं भाती रहती हैं। किस प्रकार की भावनाएं? वहाँ पर 12 भावनाएं, मेरी भावनाएं, षोडश कारस भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, ये तो हमेशा चलती रहती हैं। इसीलिए उनका फल क्या होता? तभी तो ऐसे रत्नात्रधारी मुनिराज और आरिकाएँ, एलक, छुल्लक, बती, बहनें और भाई लोग वहाँ से निकलते रहते हैं। देव लोग आते हैं ना, किस लिए आते देव लोग आते हैं, जो पहले बताए ना कि वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, वहाँ बताते हैं, तब तो वहाँ का वैराग दृढ़ होता है। इसी प्रकार बंडा नगर में भी यहाँ के जो मुनिराज निकलते हैं, आरिका निकलते हैं, इनका वैराग इन भावनाओं के माध्यम से इतना दृढ़ होता जाता है कि आगे भी इस प्रकार आप इन भावनाओं को भाते रहिए और अपने वैराग्य को भी दृढ़ बनाते रहिए। इस प्रकार आचार्य जी ने उनको इस प्रकार अपनी वचन शैली से संतुष्ट कर दिया। तो मेरा कहना है कि आचार्य से भी इन भावनाओं को, अनुप्रेक्षाओं को विशेष महत्व दे देते। किस लिए? वैराग्य बढ़ाने के लिए। जब हम इनका चिंतन करेंगे तब तो हमें ये संसार कैसा लगेगा? आसान लगेगा। फिर भी अब आगे की भावनाएं, अपना समय चूँकि हो गया है, इतना ही रखते हैं। आज बहुत से महाराज जियों की पढ़ना भी होना है, समय भी आपका काफ़ी हो गया है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, तौम वंदे मानस ममास्तु देवी।